हमारे सबसे पुराने धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में षड्रिपु की बात कही गई है। षड्रिपु यानी कि हमारे 6 दुश्मन। सोचिए, हमारे ऐसे 6 दुश्मन जो हमारे ही भीतर रहते हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथों में मनुष्यों के 6 ऐसे शत्रु बताए गए हैं जो न केवल मनुष्यों के जीवन को कष्टमय बनाते हैं बल्कि उनके मोक्ष की राह में भी रुकावट पैदा करते हैं। ये 6 शत्रु ही भौतिक संसार में आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा कर रखते हैं। इनमें पहले 3 शत्रु तो इतने ज्यादा नुकसानदायक हैं कि आपको सीधे ही नर्क की ओर धकेलते हैं। वैसे देखा जाए तो ये 6 दुश्मन भले ही अलग अलग हों, पर जब भी हमारे दिमाग में या हमारे मन में आ जाएं, तो एक साथ प्रभावी हो जाते हैं और तब हम ना चाहते हुए भी ऐसे विकारों में फंसने लगते हैं कि फिर हम भले बुरे का फर्क तक नहीं कर पाते। आप सोच रहे होंगे, भला ऐसे कौन से दुश्मन हैं जो हमारे भीतर हैं और हमें पता भी नहीं। दरअसल हम सभी अक्सर अपने माइंड के इन 6 दुश्मनों को पहचान ही नहीं पाते। ये दुश्मन है काम यानी क्रेविंग या लस्ट, क्रोध यानी कि एंगर, लोभ यानी ग्रीड, मोह यानी अटैचमेंट, मद यानी एरोगेंस, मत्सर्य यानी जेलसी, जिसे ईर्ष्या भी कहा जाता है। तो चलिए इन्हीं 6 दुश्मनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। हमारे मन मस्तिष्क का सबसे पहला शत्रु है काम। काम यानी हमारी डिजायर्स। काम के अंतर्गत सभी प्रकार की इच्छाएं आती हैं। ये इच्छाएं मनुष्य से जघन्य अपराध तक करवा लेती हैं। इच्छाएं मनुष्य को इस कदर भ्रमित कर देती हैं कि वो अपना भला बुरा भी नहीं सोच पाता, बल्कि वह इसके वशीभूत हो जाता है। अक्सर काम का मतलब वासना या सेक्स को मान लिया जाता है, मगर इसके साथ साथ हमारी ऐसी सभी इच्छाएं काम के अंदर शामिल हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हों। कई बार हमें कुछ चीजों की आदत भी लग जाती है और तब हम चाहकर भी उन चीजों को छोड़ नहीं पाते। इन आदतों को भी काम में ही शामिल किया जाता है। काम का अर्थ ही है चाह। किसी भी भौतिक वस्तु को इतनी गहराई से चाहना कि उसके आगे आप भगवान तक को भूलने लगे, वही सच्चे अर्थ में काम है। इसका उदाहरण आप एक शराबी से ले सकते हैं। जब उसे अल्कोहल की क्रेविंग होती है तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह अल्कोहल या शराब हासिल कर लेना। उसके लिए वो क्या तरीका अपनाए ये वो भी नहीं सोच पाता। फिर अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से वो अपनी क्रेविंग को मिटाने की कोशिश करने लगता है। इस तरह देखा जाए तो काम का मतलब हुआ लत। इसमें किसी भी चीज की लत हो सकती है, जैसे नशे की, सफलता की, पैसे की, पावर की या फिर शारीरिक सुख की। कुल मिलाकर जब हम किसी भी चीज के इतने ज्यादा आदी हो जाएं कि उसके लिए हम अपने परिवार, दोस्त, सोसाइटी और अपने आसपास के लोगों का बुरा करने से भी ना हिचकिचाएं, तो वही काम है। देखा जाए तो हम मनुष्यों के अंदर थोड़े बहुत दोष होते ही हैं और उन्हीं दोषों के अंदर यह 6 विकार आते हैं जिनमें काम को सबसे ऊपर रखा गया है। कुछ लोगों में काम की मात्रा ज्यादा होती है तो किसी में दूसरे विकारों की। मान लीजिए कोई सक्सेसफुल पर्सन सिर्फ इस बात में सुख पाता है कि वह अपने आसपास के सभी लोगों से हमेशा आगे ही रहे, हर काम में उसे ही सफलता मिले, भले ही इसके लिए उसे दूसरों के साथ कुछ भी बुरा क्यों ना करना पड़े। तो यह भी एक तरह से काम ही है। यहाँ उस व्यक्ति के अंदर सक्सेस की क्रेविंग है। सफल होना बुरी बात नहीं है, मगर सफल होने के लिए आप क्या क्या तरीके अपनाते हैं इस पर गौर किया जाना चाहिए। अपने किसी भी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। काम जब भी हमारे दिमाग पर हावी होता है तो हम इतना सोचने समझने की शक्ति भी खो देते हैं। इसीलिए काम को हमारे दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। रामायण में शूर्पणखा का प्रसंग तो आपने सुना ही होगा। वो काम के वशीभूत होकर ही भगवान राम और लक्ष्मण के सामने विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंची थी। उसके बाद जो भी परिणाम सामने आए वो काम के वशीभूत होकर लिए गए निर्णय की वजह से ही थे। तो आप समझ सकते हैं
कि काम किस तरह मनुष्य के दिमाग को भटका देता है। इसके बाद दूसरा शत्रु है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा या फिर एंगर। गुस्सा तो हम सभी को आता है, मगर थोड़े बहुत गुस्से के बाद अगर हम उसे कंट्रोल कर लें तो वो हमारे दिमाग पर हावी नहीं हो पाता। मगर जब ऐसा नहीं होता तो क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वैसे देखा जाए तो क्रोध भी काम से जुड़ा हुआ है। जब भी हमारी कोई डिजायर पूरी नहीं हो पाती या कोई काम हमारे मन मुताबिक नहीं हो पाता तो हमारे मन की जो स्थिति होती है वही क्रोध है। ऐसे समय पर हम अपनी प्रतिक्रिया को जिन उग्र भावनाओं के साथ व्यक्त करते हैं वही क्रोध है। क्रोध जब किसी मनुष्य पर हावी हो जाता है तो वह उसके सोचने समझने की क्षमता को खत्म करने लगता है। क्रोध में मनुष्य कई बार कुछ ऐसा भी कर जाता है जिसका उसे बाद में अफसोस भी होता है, लेकिन फिर बाद में अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होता। इसका उदाहरण आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी टीम के लीडर हैं और आपका कोई टीममेट अचानक से बिना बताए छुट्टी कर चला गया या आपको इन्फॉर्म किए बिना अपना टास्क कंप्लीट किए बिना ही गायब हो जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर तब आप गुस्से में आकर उसे अपनी टीम से निकाल देंगे तो उसमें किसका नुकसान होगा? जाहिर सी बात है आपके टीममेट का नुकसान तो होगा ही, मगर साथ ही साथ आपका भी नुकसान होगा। आपको न्यू टीम मेंबर ढूंढना पड़ेगा और फिर उसे टास्क समझाना पड़ेगा, जिसके लिए हो सकता है उसे ट्रेन भी करना पड़े। इस तरह इस पूरे प्रोसेस में आपका ही टाइम वेस्ट होगा। वहीं अगर आप ठंडे दिमाग से सोचकर अपने टीममेट की लीव का रीजन जानकर उसकी हेल्प करेंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और आप स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। आजकल के यंग जनरेशन में एंगर इश्यूज की प्रॉब्लम काफी देखने को मिलती है। छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आने लगता है। कई बार गुस्से में आकर वे ऐसा कदम तक उठा लेते हैं जिनका असर उनकी पूरी लाइफ पर पड़ जाता है। किसी के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना, यह सब क्रोध की वजह से ही होता है। अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव भी करे और हम उसकी प्रतिक्रिया में क्रोध ना करते हुए समझदारी से और शांत भाव से परिस्थिति को संभालने का प्रयास करें तो उसके परिणाम काफी बेहतर हो सकते हैं। मगर जब क्रोध हमारे दिमाग पर छा जाता है तो हमें हर चीज बुरी ही दिखाई देती है, हर कोई गलत ही लगता है। ऐसे में सही निर्णय लेना, सही प्रतिक्रिया देना संभव नहीं हो पाता। क्रोध से बचने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। इसलिए उन परिस्थितियों का सामना क्रोध से नहीं बल्कि शांत मन से करना चाहिए। रामायण में बाली और सुग्रीव का प्रसंग ये स्पष्ट करता है कि कैसे क्रोध के वशीभूत बाली ने अपने ही भाई सुग्रीव को अपना दुश्मन बना लिया था। ये कुछ पलों का क्रोध होता है, मगर इसका परिणाम सारी उम्र झेलना पड़ता है। क्रोध के बाद जो तीसरा दुश्मन है वो है लोभ। मनुष्य की कामना ही उसमें लोभ पैदा करती है और लोभ के वश में आकर मनुष्य चोरी और इसके जैसे ही कई पाप कृत्यों को अंजाम दे देता है। लोभ किसी भी मनुष्य को सांसारिक जीवन में उलझाता जाता है और वह इनसे मुक्त होने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता। लोभ किसी भी मनुष्य को सांसारिक जीवन में उलझाता जाता है और वह इनसे मुक्त होने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता। जब भी हम किसी भौतिक सुख को पाकर आनंद से भर जाते हैं और हमारे मन में इस आनंद को बार बार अनुभव करने की इच्छा होने लगती है तो वहीं लोभ पैदा होने लगता है। लोभ यानी कि लालच भी एक तरह से काम से ही जुड़ा हुआ है। काम का मतलब है किसी चीज की इच्छा करना, वहीं लोभ का मतलब है इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए और ज्यादा पाने की चाहत रखना। लोभ का अंत आसानी से नहीं होता क्योंकि हमारी इच्छाओं की सीमा कभी खत्म नहीं होती। इन्हीं असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे और ज्यादा पाने की चाहत बढ़ने लगती है। यही तो लोभ है। जरूरी नहीं कि लोभ धन संपत्ति या रुपए पैसे को लेकर ही पैदा हो।
किसी भी भौतिक वस्तु के लिए हमारे मन में लोभ पैदा हो सकता है। लोभ के वशीभूत होकर हमारी मानसिक दशा कुछ ऐसी हो जाती है कि हम ये तक नहीं देख पाते कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले साधन हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं। कई बार पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धि होने पर भी ज्यादा पाने की चाहत बनी रहती है और यही चाहत हमारे मन में लोभ को बढ़ाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आवश्यकता को पहचानें और यह निश्चय करें कि किसी भी भौतिक साधन को जुटाने के लिए हम सिर्फ अपनी आवश्यकता को प्राथमिकता देंगे। जहां आवश्यकता समाप्त हो जाए वहां साधनों को जुटाना भी बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम खुद को लोभ के वशीभूत होने से रोक पाएंगे। रामायण में जब सीता माता स्वर्ण मृग को पाने का लोभ करती हैं, तो उन्हें भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन मस्तिष्क लोभ से मुक्त रहे। इसके बाद हमारे मन मस्तिष्क का जो अगला दुश्मन है वो है मोह। मोह यानी अटैचमेंट। जब हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की इतनी ज्यादा आदत हो जाए कि हम उसके बिना रहने में असमर्थ हो जाएं, तो इसे ही मोह कहा जाता है। मोह में हम आंतरिक चेतना की उपेक्षा कर देते हैं और अज्ञानता को पोषित करते हैं, यानी कि हम यह भूल जाते हैं कि असल में हम मनुष्य इस संसार का हिस्सा तो हैं, परंतु हमारा अस्तित्व उस परमात्मा के अंश के रूप में है। हमें ये बात याद रखना चाहिए कि इस भौतिक संसार में रहते हुए हम केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे आसपास की भौतिक वस्तुएं और इस संसार में बने रिश्ते नाते सभी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम ईश्वर में मन लगाते हैं तो हमारा मन मोह से मुक्त हो जाता है। देखा जाए तो अविद्या और अज्ञान के कारण ही हम सत्य समझने और उसे मानने से इनकार कर देते हैं। मोहवश ही हम अपने भौतिक शरीर के सुख को सब कुछ मान बैठते हैं और मोहवश ही इस संसार के कष्टों और बंधनों में फंसे रहते हैं। मोह किसी व्यक्ति से भी हो सकता है और वस्तुओं से भी हो सकता है। हम सभी को अपने परिवार वालों से तो मोह होता ही है। हमारे आसपास रहने वाले ऐसे लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, ये सभी हमारे मोह का कारण बनते हैं। मोह के वशीभूत होकर कोई इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के मोह में इस तरह फंस जाते हैं कि उस व्यक्ति के अलावा हमें कुछ और दिखाई ही नहीं देता। मोह किसी भी रिश्ते में हो सकता है, माँ बेटे के रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, दोस्त के रिश्ते में। आप सबको रामायण का कैकेयी प्रसंग तो पता ही होगा, जिसमें महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से श्री राम भगवान को वनवास भेजने के लिए कहती हैं। उनकी ऐसी कामना के पीछे सबसे बड़ा कारण था उनका पुत्र मोह। उन्होंने भरत जी के मोह में आकर महाराज दशरथ से ऐसा वचन मांगा था और इस मोह के कारण बाद में उन्हें कितने सारे दुखों का सामना भी करना पड़ा था। इसलिए हर एक रिश्ते को निभाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोह के वशीभूत होकर लिया गया फैसला हमेशा ही दुखों का कारण बनता है। मोह के बाद हम मनुष्यों का जो एक और बड़ा दुश्मन है वो है मद। मद का अर्थ अहंकार अथवा अभिमान होता है, जिसे हम एरोगेंस भी कहते हैं। मद वह अवगुण है जिसमें मन केवल अपने ही सत्य पर भरोसा करता है और कई बातों को समझने और मानने से इनकार कर देता है। मद कई लोगों के पतन का कारण भी बनता है। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारे द्वारा किया गया काम ही सर्वश्रेष्ठ है, किसी भी क्षेत्र में हम ही सबसे बेहतर हैं, सबसे आगे हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं, तो इसी भाव को मद कहा जाता है। कुल मिलाकर जब कोई भी इंसान मैं की भावना को सर्वोपरि रखता है या जब उसे अपने सिवाय कोई दूसरा नजर नहीं आता या वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बराबर नहीं समझता है, तो उस मानसिक अवस्था को ही मद कहा जाता है। अपने ही मद में डूबे हुए इंसान के लिए किसी भी स्थिति को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह हर स्थिति में खुद को आगे रखकर ही सोचता है।
ऐसे में कई बार वास्तविकता उसे दिखाई ही नहीं देती है। जैसे मद में डूबा हुआ व्यक्ति कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वही सही है, और ऐसे में उसे अपने आसपास के लोगों की काबिलियत भी दिखाई नहीं देती है, और ना ही वह किसी की सलाह सुनता है और ना किसी की सलाह पर गौर करता है। रामायण के प्रसंग को समझते हुए अगर हम मद का उदाहरण देखें तो रावण एक अहंकारी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। रावण को अपने ज्ञान का मद था और वह इसी मद में डूबा रहता था कि उसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त है, उसे कोई नहीं मार सकता और ना ही हरा सकता है। अपने मद या अहंकार के वशीभूत होकर उसने कितने ही अपराध किए और उसका परिणाम भी उसे भुगतना ही पड़ा। इस तरह मद के वशीभूत होकर हमारा मन मस्तिष्क भी सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। अब हमारा सबसे आखिरी दुश्मन है मात्सर्य यानी ईर्ष्या। ईर्ष्या अथवा जलन की भावना को मात्सर्य की भावना कहते हैं। इसमें लोग अपने सुख को पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दूसरों के सुख में दुखी होते रहते हैं। अर्थात विषयों के प्रति चिंतन करने से मनुष्य में उनके प्रति लगाव, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से मोह जन्म लेता है, मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, स्मृति के नाश से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है, और इस तरह सभी विकार मिलकर मात्सर्य को जन्म देते हैं। जब भी किसी की तरक्की देखकर आपके मन में ये विचार आए कि ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, इससे ज्यादा डिजर्व तो मैं करता था, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में मात्सर्य जन्म ले रही है। हमें दूसरों के सुख को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। दूसरों के सुख में सुखी होना न सिर्फ हमारे अंतर्मन को शांत रखता है, बल्कि हमारे मन मस्तिष्क में छठवें शत्रु को आने से भी रोकता है। ईर्ष्या हमारे मन में घर कर जाए तो हम चाहकर भी अपने आसपास उपलब्ध सुख के साधनों को देख नहीं पाते हैं। हमारा ध्यान अपने सुख के बजाय दूसरों के सुख पर ज्यादा रहने लगता है, और ऐसे में वास्तव में जो सुख हमें प्राप्त है वह भी फिर हमारे लिए मायने नहीं रखता। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमें मिलता है वही सर्वोत्तम है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों के सुख पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मात्सर्य का उदाहरण भी हम रामायण के एक प्रसंग से ले सकते हैं। जब मंथरा भगवान राम और भरत को एक साथ खेलते हुए देखती थी और माता कैकेयी को दोनों ही बालकों पर समान प्रेम लुटाते हुए देखती थी, तो हमेशा ही उसके मन में भगवान राम को लेकर जलन का भाव उत्पन्न होता था। इसके वशीभूत होकर ही मंथरा के मन में विकार उत्पन्न हुआ और उसने माता कैकेयी पर इसके लिए दबाव डालना शुरू किया कि वो राम के बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ भरत के बारे में ही सोचें। मंथरा के मन में जन्म लेने वाली ईर्ष्या ने ही माता कैकेयी के मन में भी विकार उत्पन्न किया। तो अब आपको यह साफ तौर पर समझ आ गया होगा कि हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले ये विकार ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। वैसे देखा जाए तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और मोह ये सभी विकार भले ही अलग अलग नाम से बताए गए हैं, मगर ये सभी एक साथ भी प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी मनुष्य में सिर्फ एक ही विकार का प्रभाव देखने को मिले। इसलिए अगर इन 6 दुश्मनों में से कोई एक भी आपके दिमाग पर हावी होने की को सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। शास्त्रों में जिन 6 शत्रुओं की बात की गई है वे 6 शत्रु मन के हैं। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है और वह चंचलता में इन 6 अवगुणों को